चलो आज हम लोग एपी के जो VBI प्रश्न है उसको अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आज का जो मुख्य वाक्य है देखेंगे क्या है। तो स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। कहने का तात्पर्य है कि धनवान व्यक्ति या राजा जैसे व्यक्ति को भी पूजा अपने देश में ही होता है, यानी अपने क्षेत्र में ही होता है। लेकिन जो विद्वान होते हैं, जिसके पास ज्ञान काफी मात्रा में होता है, वैसे व्यक्ति की पूजा अपने क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी, अन्य देशों में भी होता है। तो निश्चित तौर पे सभी को ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। तो देखेंगे क्या है एपी का जो मुख्य प्रश्न है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे हम लोग आज हल करेंगे। सबसे पहले देखेंगे 5.2 एक्सरसाइज 5.2 का 8वां प्रश्न है। 8वां प्रश्न क्या है, एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो इसका 29वां पद ज्ञात करें। तो सबसे पहले देखेंगे इस एपी में कितना पद है, तो 50 पद है और तीसरा पद क्या है, 12 है, जबकि अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद क्या होगा। तो सबसे पहले यहां देखते हैं तीसरा पद को लिख सकते हैं A3, यानी क्योंकि A3 बराबर कितना है 12, यानी तीसरा पद 12, इसलिए A3 बराबर 12 लिख सकते हैं। इसलिए इसको लिख सकते हैं A3 बराबर A प्लस 2D बराबर 12। समीकरण कितना हो जाएगा, 1 हो गया। इसी प्रकार तथा दूसरा दिया है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद कितना है, 106 है, जबकि कुल इसमें 50 पद है। इसलिए इसका अंतिम पद जो होगा, अंतिम पद बराबर A50। इसलिए लिख सकते हैं A50 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 49D बराबर कितना 106। ये समीकरण क्या होगा, 2 हो गया। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को क्या करेंगे, हम यहां हल करते। समीकरण 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, A प्लस 2D बराबर कितना 12 और ये क्या समीकरण 2 क्या है, A प्लस 49D बराबर 106। दोनों को हल करते कितना आएगा, माइनस माइनस माइनस, ए से एक क्या हो गया, कैंसिल हो गया, माइनस 49 में 2 गया तो माइनस 47D बराबर कितना माइनस 6 में 2 गया 4, 10 में 1 गया तो 9। इसलिए यहां लिख सकते हैं D बराबर माइनस 94 बचता माइनस 47। माइनस माइनस का किया और 47 दुना, इसलिए D का वैल्यू कितना आ गया, 2 आया। अब आगे हल करेंगे समीकरण 1 में किसका, D का मान रखने पर। समीकरण 1 क्या है, तो समीकरण 1 है A प्लस 2D, तो A प्लस 2 और D का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इसलिए 2 और बराबर कितना है 12, क्योंकि A प्लस 2D बराबर 12, इसलिए A प्लस 2 और D के रहते कितना, D का वैल्यू 2 आया है और बराबर 12 दिए। A बराबर कितना होगा, 2 दूनी 4, इसलिए 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, यानी A का मान कितना आया, 8 आया और यहाँ पे D का मान आया था 2। अब क्या करना क्या है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। अब 29वां पद, 29वां मतलब A29 को लिख सकते हैं A प्लस कितना D 28D। A का वैल्यू कितना मालूम हुआ है 8 और D का वैल्यू कितना 2 है, इसलिए 8 प्लस 28 यानी 56, 56 8 कितना होगा 64, यानी यही आंसर हो जाएगा। यानी 29वां पद कितना होगा 64 होगा। तो इस तरह का प्रश्न रहेगा तो ऐसे हम लोग बना लेंगे। अब देखेंगे 5.2 का 10वां प्रश्न है, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। एपी का 17वां पद जो है क्या वो 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सर्वांतर क्या होगा। तो जो क्योंकि यहां दिया है कितना 17वां, तो इसलिए 17वां को लिख सकते हैं A17। 17वां पद बराबर उसके 10वें पद से, 10वें पद मतलब A10,
10वें पद से 7 अधिक है, इसलिए +7 देंगे। वही क्या रहता, 7 कम रहता तो -7 देते, इसलिए 17वां पद बराबर 10वां पद +7, क्योंकि उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब इसको आगे हल करेंगे, A17 को क्या लिख सकते हैं, A17 को लिख सकते हैं A प्लस कितना की 16 की। इसी प्रकार से A10 को क्या लिखेंगे, A प्लस 9 की। ये +7 का 7 अब इधर ले आएंगे, A प्लस 16 की, और A को इधर बाएं तरफ लाए तो माइनस में 9 की को मैं इधर बाएं तरफ लाएंगे तो माइनस में 9 की, इधर बच गया केवल 7। अब यहाँ क्या करेंगे, A से 1 कट गया, अब यहाँ 16 की में से 9 की गया तो कितना 7 की बराबर 7, इसलिए क्या होगा जी का जो वैल्यू होगा 7 बच्चा कितना 7 है, 7 इकाई 7 यानी 1 होगा। अतः सार्वंतर कितना आया, तो सार्वंतर हमको निकालना तो यही डी, तो डी का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। तो इस तरह का प्रश्न आएगा तो ऐसे हल कर लेंगे। अब इससे आगे देखेंगे क्या है, 5.2 का 17 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें क्या कहा गया है, AP 3 आज 13 ... 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। अंतिम पद से 20वां पद, सबसे पहले देखेंगे क्या है, A का वैल्यू कितना है, 3 है, A का वैल्यू 3, और वही D का वैल्यू निकालेंगे तो 8 क्या होगा, 8 में से 3 घटे, यानी बाद में से पहले को घटाते हैं, कितना होगा 8 घटे 3 बराबर कितना 5 हो जाएगा। वही अंतिम पद कितना है, AN बराबर अंतिम पद बराबर 253। लेकिन यहां पे क्या करना है, क्योंकि अंतिम पद से ज्ञात करना है, अंतिम पद से ज्ञात करना है, इसलिए A बराबर हो जाएगा कितना 253, क्योंकि यहां से पहला पद से तो ज्ञात नहीं करना 20वां पद, ये अंतिम पद 253 है, इसलिए यहां से ज्ञात करना है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/253 हम लोग लेंगे। वही D का वैल्यू कितना 8 घटे 3 5 था, लेकिन उल्टा लेंगे 253 है तो इसे 5 घटेगा तो दूसरा कितना 48 होगा, इसलिए D का वैल्यू +5 यहाँ पे -5 हो जाएगा। और N का वैल्यू कितना 20, क्योंकि अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है, इसलिए अब क्या हो जाएगा A 20 बराबर निकालेंगे, A प्लस कितना जी 19D। इसी तरह A का वैल्यू कितना हो जाएगा 253 प्लस 19 और गुने कितना D का वैल्यू -5 है, 253 और 19 बचे 95, तो -95 होगा। अब घटा देंगे, 13 में से 5 गया 8, बचा 4, 14 में से 9 गया तो 5, और ये बच जाएगा A, यानी 158 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे क्या करेंगे, अंतिम पद को हम लोग A मानेंगे, और वही जो D का मान होगा, यदि यहाँ पे 5 है तो -5 हो गया, यदि -5 रहता तो +5 हो जाता, और दसवां पद निकालना रहेगा, कितने नंबर का पद हम लोग इस तरीके से निकाल देंगे। अब आगे प्रश्न देखेंगे, एक्सरसाइज 5.3 का 8वां प्रश्न है। इसमें उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें। 51 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसके दूसरा पद, दूसरे एवं तीसरे पद क्रमशः का अर्थ होता है दूसरा में, जैसे दूसरा में पहले ये 14 हो जाएगा दूसरा, और तीसरा पद हो जाएगा 18। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, क्योंकि यहां लिखेंगे, क्योंकि दूसरा पद मतलब A2 बराबर कितना दिया है 14, इसलिए इसको लिख सकते हैं A प्लस 1B बराबर 14। समीकरण इसको 1 ले लेते हैं, तथा पहला पद तीसरा पद 18 है, इसलिए लिख सकते हैं A3 बराबर 18। A3 को क्या लिखेंगे, 1 + 2D बराबर 18। समीकरण क्या होगा 2। अब यहाँ पे 1 2 को हल कर लेंगे, क्योंकि A और D का वैल्यू निकल जाएगा, तो आसानी से हम 51 पदों का योग ज्ञात कर लेंगे। तो समीकरण 1 और D से, 1 और 2 से समीकरण 1 क्या है, तो A प्लस D बराबर 14 है, ये समीकरण 1 है, और वही A प्लस 2D बराबर कितना है 18, ये समीकरण 2 है। समीकरण 1 2 को हल करेंगे, A से यहाँ
कैंसिल हुआ, माइनस यहाँ भी माइनस 2d में से 1d गया तो कितना बचेगा, -1d बराबर माइनस का कार्य में 14 तो -4, ये माइनस से माइनस कट गया, इसलिए क्या होगा, d का वैल्यू हो जाएगा 4। अब d का वैल्यू 4 आ गया, अब क्या करेंगे, तो पहले a का वैल्यू निकालना होगा। तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर कितना d का निकला है, d का मान रखने पर, d का मान रखने पर नहीं, तो समीकरण एक क्या है, a प्लस डी बराबर 14, तो a देंगे प्लस डी, डी के पे कितना देंगे, d का मान आया 4, इसमें यहां देंगे 4 बराबर 14, इसलिए a का वैल्यू कितना होगा, 14 घटे 4 बराबर 10, यानी हमको a का वैल्यू 10 मालूम हो गया, d का वैल्यू 4 है और निकालना है 51 पदों का योग, S51, इसलिए S51 Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 और इंटू डी, ये सूत्र है, इस सूत्र को हम लोग क्या करें, बैठाएंगे, n कितना हो जाएगा, ये 51/2 2a का वैल्यू कितना है 10, फिर n-1 यानी 51 घटे 1 और d का वैल्यू कितना आया है 4, तो गुने 4, आगे हल करेंगे 51/2 10 गुना 20 प्लस 51 से गया तो 50, 50 को 4 से गुना करेंगे तो 200, यानी 51/2 गुने 220, तो 2 से भाग देंगे कितना होगा 110, 110 से गुना करेंगे 51 को तो आएगा 0 का 0, 11 का 11, 11 पति 55, 1 56, यानी 5610, 5610 ये हो जाएगा कितना 51 पदों का योग। अतः लास्ट में लिख देंगे हम लोग S51 बराबर 5610। यदि इस तरह का प्रश्न हो तो ऐसे हम लोग हल करेंगे। अब अगला प्रश्न देखेंगे 5.3 का क्वेश्चन 13 है। इसमें क्या करना है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। तो गुणज मतलब होता है उसका पहाड़ा कह सकते हैं, जैसे कि 8 के गुणज, 8 के गुणज क्या हो जाएगा, बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे 8, 8 को 2 से गुना करेंगे तो 16, 8 को 3 से गुना करेंगे तो 20, 8 को 7 से जोड़ेंगे तो 32। ये इसका 8 का गुणज है, यानी 8 का पहाड़ा कह सकते हैं, यानी 15 गुणज का क्या करना है, योग ज्ञात करना है। इसलिए यहाँ पे एपी हो जाएगा कितना 8, 16, 24, 32 डॉट डॉट और 15, तो 15 से कितना होता है 120, 120 तक तो इसका योग ज्ञात करना है। देखेंगे ए का वैल्यू कितना 8, डी का वैल्यू निकालेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 8, और एन का वैल्यू कितना है, क्योंकि 15 का योग ज्ञात करना है, 15 गुणज का योग, एन का वैल्यू 15 और वही एन भी दे लेते हैं यहाँ पे, जो कि 15 से कितना होगा 120, एन बराबर 120 है। इसलिए हम लोग इस सूत्र से भी दोनों सूत्र से बना सकते हैं, एस एन बराबर n/2 a प्लस एन, क्योंकि हमको ए का भी वैल्यू मालूम है यहाँ 8 और एन का भी वैल्यू मालूम है 120 और एन का 15 मालूम है। तो दोनों सूत्र से, इस सूत्र से भी, या नहीं तो एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू जी, इस सूत्र से भी बना सकते हैं। यहाँ इसे बनाएंगे, n का वैल्यू कितना है, तो n का वैल्यू 15, 15/2 लिखे, a का वैल्यू कितना है 8 और an का वैल्यू है 120, 15/2 और 120 में 8 जोड़ेंगे तो 128, 2 से भाग दिए 2 6 12, 2 का 8, यानी 15 गुने 64, 15 चौका 60 और 15 छके 90, 96, यानी 8 के क्या होंगे 15 गुणजों का योग जो होगा वो 960 होगा। इस तरीके से जो भी प्रश्न रहेंगे बन जाएगा। तो निश्चित तौर पे करना क्या है, बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। बताई है कि मैथ में जितना बार हम प्रश्न को बनाएंगे वह प्रश्न उतना ही आसान होता चला जाता है।